हेलो साथियों, तो जय हिंद। मैं आपको बता दूं कि आज भैया 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में मैं एग्जाम देकर आया हूं आरपीएफ का, कांस्टेबल का। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये बता दूं, जो एग्जाम का लेवल है एसआई से बहुत डाउन है, ये आप समझ लीजिए। एसआई से बहुत ज़्यादा डाउन है और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जीएस में कितने अटैम्प्ट किए, उसके बाद बताऊंगा रीजनिंग के, फिर उसके बाद मैथ के। तो पहले आपको बता दूं जीएस में भैया मैंने 50 में केवल 41 कर पाए। आप ये समझिए 41 क्वेश्चन कर पाए। इतना हार्ड लेवल की थी जी, मतलब हार्ड नहीं थी, लेकिन कह सकते हैं लगभग क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन इतने सरल थे, कुछ कह नहीं सकते। 10% क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। आपको मैं क्वेश्चन बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन उसमें ये एक आया था कि भैया जो सेबी की जो हाल ही में जो सेबी है, सेबी में हाल ही में जो नियुक्ति हुई है, वो मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे, ये नियुक्ति पूछा था। ये क्वेश्चन करंट अफेयर 2024, जितना करंट अफेयर था भैया कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन 2024 से था। 8 से 10 क्वेश्चन 2024 की करंट अफेयर से था। आप ये समझ लिए। क्वेश्चन आपसे पूछा था 164 अनुच्छेद है, इसमें जो विधानसभा से कितने % सदस्य लिए जाते। क्वेश्चन ये बहुत हार्ड लेवल का है ये क्वेश्चन। मतलब ये हमें ये तो पता था 164 में विधानसभा होती, लेकिन हमें ये पता नहीं था 164 कितने % थे। मतलब इसलिए मेरा ये गलत हो गया। पॉलिटी से ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था डीपीएसपी कि ये न्याय संगत है कि नहीं है। ऐसी ऑप्शन थे, न्याय संगत है या तर्क संगत है, ये लागू होंगे कि नहीं होंगे, इस पर ऐसी कुछ ऑप्शन थे। मतलब यही डीपीएसपी से था, तो इसका मैंने ये लगाया कि ये न्याय संगत है। मतलब इस पर आप ये इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। राज्यों को इतनी छूट है। उसके बाद डीपीएसपी से था और लगभग यही थी। और हिस्ट्री से देखिए क्वेश्चन मुझे गरम दल, ये जो गरम दल था नरम दल से मतलब कौन से कब मतलब अलग हुआ। ये अलग से नहीं था, ये नहीं पूछा था कि कब अलग हुआ। इसमें ये पूछा था गरम दल जो नरम दल है, ये मतलब कब आपस में जाल वाल पाल ये कब चर्चा में आए थे। तो ये बंगाल विभाजन के बाद चर्चा में आए थे। ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब उसमें असहयोग आंदोलन और इस करके थे, ऑप्शन करके थे कब अलग थे। और क्वेश्चन आया था ये आया था हिस्ट्री से। और हाँ, ये पूछा था कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी पूछा था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये सबको पता था। मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थे। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ईजी थे। और ये क्वेश्चन था नियुक्तियों से वगैरह, यही क्वेश्चन थे। इसके बाद पॉलिटी साइंस। अब आर्ट एंड कल्चर से हाँ क्वेश्चन पूछा था एस एम गोपालन किससे संबंधित है। ये पूछा था एस एम गोपालन किससे संबंधित। तो हमने याद नहीं, उसमें बाइलन ऑप्शन में था, सरोज भी ऑप्शन था, तो हमने बाइलन लगा दिया। अब हमें पता नहीं सही कि नहीं सही है या गलत है, अभी हम देखेंगे उसको। उसके बाद क्या था, उसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, मतलब ठीक था हाँ। और पंडित रविशंकर का आया था किससे संबंधित है, सितार संबंधित, यही आया था। नॉर्मल क्वेश्चन थे ये। बाधक वाद्ययंत्र से ये क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद ये क्वेश्चन मतलब, और हाँ 24 की जो करंट अफेयर थी इसरो वगैरह से क्वेश्चन आए थे, ये भैया हमें पढ़ने ही नहीं पड़े, इसलिए ये छोड़ने पड़े हमें क्वेश्चन। इसरो से आए थे चंद, मतलब थे करंट अफेयर थे, लेकिन अक्टूबर 2024 से क्वेश्चन थे जितने भी थे करंट अफेयर के। और एक आध दो क्वेश्चन थे हाँ। और एक क्वेश्चन और मतलब ऐसा ही लेवल का था। मतलब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे, आराम से करते जा रहे थे। हमें बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि हम मतलब एग्जाम में वैसे थोड़ा कम। हाँ, और क्वेश्चन पूछा था कि जो सोडियम उसका धावन सोडा का शायद उसका रासायनिक नाम पूछा था, क्या था। तो हमने शायद कैल्शियम क्लोराइड लगा दिया, पता नहीं सही है कि नहीं, अब देखेंगे इसके ये सारे आंसर। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, और ऐसे ही लगभग क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। अब अगर क्वेश्चन ध्यान आएगा तो मैं बताता जाऊँगा। और मैथ के आपको बता दूँ, मैथ में क्या था। मैथ में मैंने अटैम्प्ट किए हैं 35 में से 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। 31 आप ये समझ लीजिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन थे। आप ऐसे थोड़े बिल्कुल 2 मेंसुरेशन से आए थे, सॉरी 3 मेंसुरेशन से आए थे। एक में बेलन का आयतन पूछा था, और एक मतलब दे रखी थी त्रिज्या वगैरह, और एक में गोले का। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे। और एक में घन पूछा था, घन का। ये मतलब अब ये मेंसुरेशन के पूरे फॉर्मूले याद कर लिए, टोटल फॉर्मूले बेस से आ रहा है। और उसके बाद मेंसुरेशन हाँ। और ट्रेन से क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब 375 सेंटीमीटर। ट्रेन से 4 क्वेश्चन थे, मतलब 300 ऐसा था कि 375 एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई 375 है। एक व्यक्ति आ रहा है 15 साल से, उसे 15 एक व्यक्ति वहाँ खड़ा है, उसको 15 सेकंड में पार कर लेती। बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, मतलब ट्रेन की चाल बताइए। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन थे। ऐसी ट्रेन से लगभग 4 क्वेश्चन ऐसे ही थे, ट्रेन से ही क्वेश्चन थे। और ट्रेन के बाद उसके बाद ये जो CISI थे, इससे 2-4 क्वेश्चन थे। बिल्कुल इसमें 2 साल से ज़्यादा ब्याज नहीं पूछा। एक में 3 साल का ब्याज पूछा था CI में, और 10% दर पहले निकालनी थी, उसके बाद ब्याज पूछा था। उसका लगभग 3 साल 1000 ऐसे 5800 कुछ आ रहा था आंसर। बिल्कुल सबके आंसर सबके मैच हो रहे थे लगभग। मैंने जितने लगाए, 1-2 क्वेश्चन थोड़े हार्ड भी थे, हमें ज़्यादा हार्ड नहीं लगे, लेकिन वो हमने टाइम की वजह से नहीं कर पाया। बिल्कुल नॉर्मल था, वो आपको टाइम मैनेज करना है इसके अलावा। और हाँ, और मैं आपको और एक क्वेश्चन और बता दूं कि जो
मैथ में जो क्या बोलते हैं इसको, जो हाँ टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क से 4 क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी 4 नहीं, शायद 2 या 3 क्वेश्चन थे, लगभग इजी थे 2 क्वेश्चन। उसमें क्या था, नौ धारा से एक क्वेश्चन था, लेकिन ट्रेन जो टाइम एंड वर्क है उसमें आप ये समझिए कि दो दो लोगों का दे रहे थे, एक क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, एक क्वेश्चन इजी आ रहा है, वो हमें एक तो हम पे छूट गया था गलती से, मतलब नॉर्मल आ रहा, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में, आप ये समझिए। हाँ, और सिंप्लीफिकेशन से 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन थे, आप समझ नहीं सकते बिल्कुल लेकिन थे नॉर्मल, आप ये समझ लीजिए। और परसेंटेज से और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 3 3 क्वेश्चन थे, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल भैया आप आराम से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मैथ के हो गए। अब रीजनिंग में आपको बता दूं, रीजनिंग में 4 क्वेश्चन ऐसे ही थे कि ये एक सम संख्या है, इसके प्रतीक के पहले, और ऐसी ऐसी भैया ऐसे कर रहा कि एक सीरीज देके रखी दाएं से बाएं तक, ऐसे 5 क्वेश्चन थे भैया, आप याद रखना रीजनिंग में। सीरीज देके रखेंगे, इसमें कहेंगे दाएं से बाएं, आप कहेंगे कि ऐसे कैसे कितने विषम है जिनके ठीक पहले एक सम और ठीक पहले एक विषम, ऐसे क्वेश्चन मतलब छांटने थे। ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन थे और रीजनिंग में, बेन आरेख से क्वेश्चन थे कि मतलब ये बेन आरेख नहीं, कथन निष्कर्ष से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन थे, बताने थे कि जो कि सभी बैल गाय हैं या सभी कुत्ते बैल हैं, ये वाले क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन। और आप ये समझ लीजिए ये बिल्कुल नॉर्मल थे, आप ज़्यादा मतलब घबराने की बात नहीं है, आराम से हो जाएंगे। ये 4 बैल थे। और हाँ, और जो मतलब बैठक व्यवस्था, इससे कम से कम 7-8 क्वेश्चन थे भैया, 7-8 क्वेश्चन आप ये समझिए रीजनिंग में। और रीजनिंग में ये देंगे कहाँ से, कोडिंग नॉर्मल क्वेश्चन थे, आप देखते ही कर लोगे। सीरीज से भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, बिल्कुल देख के ही कर दोगे आप, ऐसे थे। रीजनिंग में मैंने 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2-4 क्वेश्चन तो मतलब इधर उधर हो जाते, बिल्कुल नॉर्मल। ये था रिव्यू, ओवरऑल मैंने 104 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आप ये समझिए और भी क्वेश्चन अगर याद आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि, और जीएस में मतलब नॉर्मल सब कुछ कर सकते हैं आप। देखो हो सकता है 85+ मेरे सही भी हो जाए, क्योंकि देखो 100% एक्यूरेसी से कोई कह नहीं सकता कि हमारे इतने सही हैं। बाकी देखो कितना क्या होता है, मैं आपको आंसर की आएगी उसके बाद बताऊंगा, लेकिन आपको मैंने लेवल बता दिया, लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। आपको 7-8 टॉपिक हैं, इन पर ध्यान रखना। पंचवार्षिक योजना कुछ नहीं आ रही है, इससे दूर रहें बिल्कुल, अफवाहों से बिल्कुल। आपको 7-8 टॉपिक हैं, इन्हें मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आप बिल्कुल कंफर्म कर लें। जैसे मैं बता दी CI SI है, पाइप एंड टंकी, मैथ में ये बता रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय हिंद, सीताराम।